चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल, 3 ब्लैक बॉल, व्हाइल अनदर बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। मतलब दो बॉक्स हैं। कितने बॉक्स है? दो बॉक्स हैं। एक बॉक्स क्या है, बॉक्स वन है, और एक क्या है, बॉक्स टू है। तो क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल। जो पहला बॉक्स है वो 10 सफेद बॉल और 3 काली बॉल कंटेन करता है। तो मतलब 10 व्हाइट बॉल और 3 क्या करता है, ये ब्लैक बॉल कंटेन करता है। ठीक है, while another box contain 3 white and 5 black ball। और जो दूसरा बॉल है, बॉक्स है, वो 3 व्हाइट बॉल, 3 क्या करता है, व्हाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल कंटेन करता है। 5 क्या करता है, ब्लैक बॉल कंटेन करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। जो पहला बॉक्स है उसमें 10 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है, और जो दूसरा बॉक्स है उसमें 3 व्हाइट और कितनी, 5 है, ये 5 ब्लैक बॉल है। 5 क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब क्या बोला, 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। दो बॉल पहले बॉक्स से निकाली जाती हैं एंड पुट इट इन द सेकेंड बॉक्स। क्या बोल रहा है, दो बॉल पहले बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में डाली जाती हैं। दो बॉल निकली, दो बॉल निकाल के पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स में डाली जा रही हैं। ठीक है, ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, देन द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम लेटर। और फिर उसके बाद जब हम लोग पहले बॉक्स से दो बॉल निकाल के सेकेंड बॉक्स में डाल देंगे, उसके बाद एक बॉल निकाली जा रही है, तो अपने को बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। और जो बॉल सेकेंड बॉक्स से निकाली जा रही है, जब पहले बॉक्स से दो बॉल निकाल के हम लोग सेकेंड बॉक्स में डाल रहे हैं, उसके बाद जो बॉल निकाली जा रही है सेकेंड बॉक्स से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो व्हाइट बॉल है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे जो हम फर्स्ट बॉक्स से दो बॉल निकाल रहे हैं, हमको नहीं पता है कि वो दोनों बॉल व्हाइट बॉल हैं या दोनों बॉल ब्लैक बॉल हैं, या एक बॉल व्हाइट है या एक बॉल ब्लैक है। तीन केसेस ही बनेंगे, या तो जो हम लोग पहले बॉक्स से बॉल निकाल रहे हैं दोनों क्या रहे, दोनों व्हाइट रहे, है ना। मैंने क्या किया, पहले बॉक्स से दो बॉल निकाली और दूसरे बॉक्स में डाली, वो दोनों व्हाइट हो सकती हैं, पहला केस ये बन सकता है। या मैं दोनों बॉल ब्लैक हो सकती हैं, मेरी दोनों बॉल जो मैंने पहले बॉक्स से निकाल के दूसरे बॉक्स में बॉल डाल रहा हूं, दोनों बॉल ब्लैक भी हो सकती हैं, है ना। या तो एक बॉल क्या रहेगी, ब्लैक रहे, और दूसरी बॉल क्या रहेगी, व्हाइट रहे। ठीक है, ये भी केस हो सकता है कि जो मैंने दो बॉल निकाली है अपने बॉक्स वन से, एक बॉल कौन सी रहे, व्हाइट कलर की रहे, एक बॉल रहे ब्लैक कलर की, और मैंने उसको सेकंड बॉक्स में डाल ली, ये भी हो सकता है। तो तीन केसेस यहां पास बन रहे हैं कि दोनों व्हाइट रहे, दोनों ब्लैक रहे, या एक ब्लैक रहे या एक व्हाइट रहे। तो तीन केस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको लिखता हूं यहां पास केस वन। केस वन ध्यान से देखिए कैसे करना है, एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। केस वन, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन इज व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले बॉक्स से जो मैंने बॉल निकाली एक व्हाइट कलर की थी और एक ब्लैक कलर की थी, और मैंने उसको सेकंड बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया। तो अपना जो इवेंट वन हो जाएगा वो क्या कहे का हो जाएगा, एक ब्लैक बॉल का और एक कहे का हो जाएगा व्हाइट बॉल का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन कैसे निकलेगी, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, 3 ब्लैक बॉल है, तो 3 में से एक बॉल निकाल ली। ठीक है, और टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, 10 है, तो 10 में से एक बॉल निकाल ली। ये क्या है, अपना फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी इसी तरह तो निकलती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे, टोटल बॉल कितनी है, 10 + 3 13, और कितनी बॉल निकाली गई है, एक ब्लैक कलर की एक व्हाइट कलर की, टोटल बॉल निकाली गई है कितनी, 2 निकाली गई हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है कि अगर आपको कहीं NC1 ऐसा दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, N ही आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये 3C1, यहाँ पास N क्या है, 3 है, तो NC1 के फॉर्म में लिखा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, N ही आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये भी NC1 के फॉर्म में है, तो यहाँ पास N क्या लग रहा है आपको, 10 लग रहा है, तो 10,
और इसको सॉल्व करता हूं 13C2, तो आपको ये भी पता हो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और n माइनस आर दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला फैक्टोरियल तो 13 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करेंगे 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, नीचे 13 फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। और सॉल्व करता हूं तो ये 30 एज इट इज अपॉन पे 13 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ऊपर क्या लिख सकता हूं 2, ऊपर क्या लिख सकता हूं, ऊपर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को भी खोल देता हूं, एक काम करता हूं 2 फैक्टोरियल को भी खोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और 11 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 फैक्टोरियल एज इट इज। तो ये 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 6 1 जा 6 5 जा। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/13। कितनी आ गई 5/13, कितनी आ गई 5/13। तो यहां पास मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मेरी इवेंट 1 की आई है वो कितनी आई है, वो आई है मेरी 5/13। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, जो मेरा बॉक्स 1 था उससे मैंने 2 बॉल निकाली। तो केस 1 पहले बना कि एक बॉल व्हाइट कलर की होगी, एक बॉल ब्लैक कलर की होगी। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 निकाल लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितना आया 5/13। ठीक है, फिर क्या बोला था, फिर क्या बोला था सेकंड, जब अपन लोग 2 बॉल निकालेंगे पहले बॉक्स से और उसको सेकंड बॉक्स में डाल देंगे, सेकंड बॉक्स में डाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक बॉल निकालेंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो व्हाइट बॉल होगी। तो देखिए देखिए क्या होगा अब यहां पास, कैसे होगा। बॉक्स 2 में इनिशियली क्या था, बॉक्स 2 ये जो था इनिशियली जो ये जो बॉक्स 2 था इसमें क्या था 3 व्हाइट बॉल थी, 3 व्हाइट बॉल थी और 5 क्या थी ब्लैक बॉल थी, 5 क्या थी ब्लैक बॉल थी। ठीक है, मैंने क्या 2 बॉल उठाई, कौन कौन सी, एक व्हाइट कलर की थी एक ब्लैक कलर की थी। तो बाद में उठाई और बॉक्स 2 में डाली। तो अब बॉक्स 2 में क्या हो जाएगा 4 व्हाइट बॉल हो जाएंगी, एक व्हाइट बॉल बढ़ जाएगी और एक ब्लैक बॉल बढ़ जाएगी, है ना। ये क्या था बिफोर। ठीक है, जब मैंने पहले बॉक्स से उठा के बॉल सेकंड बॉक्स में नहीं डाली थी, ये बिफोर का था। और आफ्टर क्या हो जाएगा, ये रहा आफ्टर का, जब मैंने केस 1 एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल मैंने सपोज किया कि निकली और मैंने सेकंड बॉक्स में डाली, तो एक व्हाइट बॉल बढ़ गई तो 4 व्हाइट हो गई और एक ब्लैक बॉल बढ़ गई तो 6 ब्लैक बॉल हो गई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब मैं निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट। अब क्या निकालूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट। कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, अब मैं क्या करूंगा फर्स्ट बॉक्स से मैंने 2 बॉल निकाली, सेकंड बॉक्स में डाली। ठीक है, सेकंड बॉक्स में डाली। अब मैं क्या करूंगा सेकंड बॉक्स से बॉल निकालूंगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल हो जाएगी। तो यहां पास ऐसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट इवन, आफ्टर इवेंट इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट इवन। आफ्टर इवेंट इवन क्यों, क्योंकि देखिए पहले जब इवेंट 1 परफॉर्म हो गया है, जब इवेंट 1 परफॉर्म हो गया है तब हम लोग को व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब मैं बॉल निकालूंगा सेकंड बॉक्स से तो कौन सा होगा व्हाइट बॉल होगा। इवेंट 1 परफॉर्म होने के बाद, जब इवेंट 1 परफॉर्म हो गया तब ना यहां पास चेंजेस आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट 1 ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा देखिए कैसे निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है 4C, और कितनी बॉल निकालनी है अपने को, एक ही बॉल निकालनी है। अपने को क्या करना है, एक ही बॉल निकालना है, कौन सी व्हाइट बॉल होनी चाहिए, तो 4C1। और टोटल ये फेवरेबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 6 4 10, 10C1 क्या हो जाएगा 10C1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको मैं अभी बताया हूं कि NC1 क्या होता है, n होता है, तो ये NC1 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या 4/10, क्या हो जाएगा ये 4/10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/10। ठीक, तो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ
व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E1 कितना आया, ये आया 4/10। कितना आया, 4/10। ठीक है, व्हाइट बॉल कितनी थी, 4, 4 में से एक निकाल ली। ठीक है, व्हाइट बॉल अपने को चाहिए ना, 4 में से एक निकाल ली। ठीक है, और टोटल बॉल कितनी थी, 10, एक ही निकालनी है, 10C1। तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर E1, 4/10। इतना आपको क्लियर हो गया। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं पहुंचता हूं सेकंड केस में। चलिए, तो केस 1 आपको क्लियर हुआ। केस 1 क्या था, केस 1 था कि एक ब्लैक बॉल निकली और एक क्या निकली, व्हाइट बॉल निकली। ये क्या था अपना, केस 1 था। अब केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि मैंने पहले बॉक्स से जो बॉल निकाली बॉक्स 2 में डालने के लिए, ये था बॉक्स 2, इस बॉक्स 2 में डालने के लिए जब मैंने बॉल निकाली तो वो दोनों क्या आ जाएं, व्हाइट बॉल आ जाएं, दोनों क्या आ जाएं, व्हाइट बॉल आ जाएं। ये अपना क्या रहेगा, केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, ऐसा होगा केस सेकंड कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 इज व्हाइट। ठीक है, जब मैंने बॉल निकाली बॉक्स 1 से तो दोनों क्या बॉल रही, व्हाइट ही रही। तो इवन 2 क्या हो जाएगा, 2 व्हाइट। इवन क्या हो जाएगा, 2 व्हाइट हो जाएगा। मतलब मैं जब बॉक्स 1 से बॉल निकाल रहा हूं तो दोनों बॉल कैसी हैं, व्हाइट कलर की हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो जाएगा, व्हाइट कलर की बॉल कितनी है टोटल, 10, 10 में से कितनी बॉल निकालनी है व्हाइट कलर की, 2 बॉल निकालनी है। और टोटल कितना है, 10 3 13, और 13 में से कितनी बॉल निकालनी है, 2 ही बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी थी, 2 बॉल निकालनी थी। चलिए, तो सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। चलिए, तो एनसीआर का फॉर्मूला यहां पास लिखेगा, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, और अपॉन, फिर इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करूंगा, 13 - 2 कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 10/10 फैक्टोरियल। एक काम करता हूं, फैक्टोरियल खोलता हूं, तो 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल खोलते आता होगा सबसे, और ये 2 फैक्टोरियल भी खोल देता हूं, तो 2 × 1 और 8 फैक्टोरियल एज इट इज रखता हूं। ठीक है, इनटू इसको रेसिप्रोकल, ये डिवाइड में था 13 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, इसको रेसिप्रोकल करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल खोल के लिखता हूं, 2 फैक्टोरियल खोलूंगा तो 2 × 1, और 11 फैक्टोरियल को मैं काम करता हूं एज इट इज लिखता हूं, और अपॉन 13 फैक्टोरियल खोलता हूं तो 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 100। ये 8 फैक्टोरियल से ये 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा हो जाएगा, है ना। फिर यहां क्या हो रहा है, यहां 2 1 जा हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, तो क्या बचता है, 5 9 जा 45। ठीक है, यहां पास क्या बचा, 5 और 9 बचा, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45। और यहां पास क्या बचा, 13 × 6, 13 × 6 कितना होता है, 13 × 6 कितना होता है, 6 3 जा 18 की 8, कैरी 1, 6 1 6 7, 78 रहता है। तो 45/78 आया। किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये किससे कट रहा है 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, यहां पास आएगी कैरी, 3 6 जा 18, तो 15/26 क्या आया अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 कितनी आई, 15/26। तो यहां पास लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 कितनी आई, कितनी आई मेरी, 15/26। ठीक है, अब क्या मैं निकालूंगा, अब मैं देखता हूं आगे। मैंने क्या किया, इस बॉक्स से, बॉक्स नंबर 1 से 2 बॉल निकाली, मैंने अज्यूम किया जो दोनों बॉल थी कैसी थी, व्हाइट थी, मैंने सेकंड बॉक्स में डाल दी। अब मैं सेकंड बॉल से एक बॉल निकालूंगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल रहेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल रहेगी। तो देखिए बिफोर, ये जो बॉक्स सेकंड था, बॉल ना डालने से पहले, बॉल जब मैंने इसमें नहीं डाली तो क्या क्या था, 3 व्हाइट थी और 5 क्या थी, ब्लैक बॉल थी, 5 क्या थी, ब्लैक बॉल थी। ठीक है, बिल्कुल थी। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने दो व्हाइट बॉल, केस क्या चल रहा है, व्हाइट बॉल को, जब 2 बॉल मैंने फर्स्ट बॉक्स से निकाला और सेकंड बॉक्स में डाल दिया, तो क्या होगा, व्हाइट बॉल बढ़ जाएंगी 2, तो 3 व्हाइट थी, तो अब क्या हो जाएगा, 5 व्हाइट हो जाएंगी, और ब्लैक तो एज इट इज रहेगा, 5 ब्लैक। ठीक है, ये क्या था बिफोर, जब बॉल नहीं डाली थी, और जब बॉल निकाल के फर्स्ट बॉक्स से 2 व्हाइट सेकंड बॉक्स में डाल दी,
तो ये क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आफ्टर इवेंट 2। कैसे होगा, क्यों आफ्टर इवेंट 2 बोल रहा हूं, जब अपना इवेंट 2 कंप्लीट हुआ है, या मैं बोलूं जब अपना E2 कंप्लीट हुआ है तभी ना इसमें चेंजेस आया। जब मैं बॉक्स 1 से क्या निकालूंगा, बॉल निकाल के इसमें डालूंगा बॉक्स 2 में, तब निकालूंगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट 2, इवेंट 2 के बाद जो अपने को व्हाइट बॉल निकालना है ना, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट 2 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, 5, ठीक है, अपने को एक बॉल निकालनी है तो 5C1, और ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10, टोटल बॉल कितनी है 5 5 10, 10C1, तो ये क्या हो जाएगा 5/10। तो प्रोबेबिलिटी जो अपनी निकली व्हाइट बॉल की आफ्टर इवेंट 2 वो कितना निकला, वो निकला अपना कितना 5/10, ठीक है, कितना निकला 5/10। ये क्या था, अपना केस नंबर 2 था। चलिए अब केस नंबर क्या करते हैं 3 देखते हैं। केस नंबर 3 भी एग्जैक्ट एकदम सेम है, इसी तरह केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 1 अपन लोग ने देखा कि एक बॉल ब्लैक थी, एक बॉल व्हाइट थी। केस नंबर 2 अपन लोग ने देखा जब बॉल निकाली तो दोनों व्हाइट कलर की निकली। अब केस नंबर 3 क्या हो जाएगा, केस नंबर 3 ये हो जाएगा कि जो दोनों बॉल थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी। जब मैंने इस बॉक्स से बॉल निकाली, बॉक्स नंबर 1 से, तो दोनों बॉल कैसे निकली, ब्लैक कलर की निकली, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पास मैं लिखूंगा केस नंबर 3, केस 3 क्या हो जाएगा, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 क्या है, इज ब्लैक, क्या है वो, ब्लैक कलर की बॉल है, इज ब्लैक, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स इज ब्लैक, ठीक है। तो इवेंट 3 इसको मैं मान लेता हूं 2 ब्लैक बॉल निकलती हैं, 2 ब्लैक बॉल निकलती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है टोटल 3, ब्लैक बॉल कितनी है टोटल, बॉक्स 1 की बात कर रहा हूं, ब्लैक बॉल है टोटल 3 में से 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम ये हो गया, टोटल आउटकम कितना हो जाए 10 3 13 में से कितना निकालना है, 2 बॉल निकालना है। चलिए तो सॉल्व करता हूं तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करूंगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल दोनों को माइनस करूंगा तो 1 फैक्टोरियल आएगा, और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। फिर इसको भी खोलूंगा 13 फैक्टोरियल अपॉन पे नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इनटू क्या करूंगा 13 - 2, दोनों को माइनस करके 13 - 2 कितना होता है 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल खोल दिया 3 फैक्टोरियल का, अपॉन पे 2 फैक्टोरियल ही रहेगा, ठीक है। फिर ये रेसिप्रोकल होगा तो इनटू में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। अपॉन पे क्या आएगा 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल खोलते सभी से आता होगा। तो ये 11 फैक्टोरियल से ये 11 फैक्टोरियल क्या हुआ, कैंसल आउट हुआ। ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ये 3 1 जा और ये क्या रहा 3 4 जा, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो क्या बचा अपना 1/26। यहां पास ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 और नीचे 13 × 2 बचा, और 13 × 2 क्या होता है 26। तो जो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 आया वो कितना आया 1/26, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए अब बॉक्स 2 में क्या चेंजेस आएंगे, बॉक्स 2 में क्या चेंजेस आएंगे। इनिशियली बॉक्स 2 में क्या है 3 व्हाइट बॉल है और 5 क्या है ब्लैक बॉल है इनिशियली, ये मैं बोलूं बिफोर, ठीक है, बॉक्स 2 में, ठीक है। जब मैंने 2 ब्लैक बॉल, केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं, जब मैंने 2 ब्लैक बॉल बॉक्स नंबर 1 से निकाली और उसको मैंने बॉक्स नंबर 2 में डाला, तो ब्लैक बॉल 5 से बढ़ के कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आफ्टर का केस, क्या हो जाएगा आफ्टर का केस कुछ ऐसा हो जाएगा कि व्हाइट बॉल तो 3 ही रहेंगी, बट ब्लैक बॉल जो है 2 ब्लैक बॉल मैं फर्स्ट बॉक्स से निकाल के सेकंड बॉक्स में डाल रहा हूं, तो ब्लैक बॉल सेकंड बॉक्स में कितनी हो जाएंगी 7, ठीक है। ये बनेगा क्या आफ्टर का केस। तो अपन लोग अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल
व्हाइट बॉल जो कि ड्रॉ ऑन हो रही है किससे, ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल बट आफ्टर इवेंट कौन से, आफ्टर इवेंट 3। जब इवेंट 3 हो जाता है, जब ये इवेंट 3 परफॉर्म हो जाता है, जब बॉल को मैं डाल देता हूं तब ना मैं बॉल निकाल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E3। व्हाइट बॉल कितनी है, 3, व्हाइट बॉल टोटल कितनी है, 3, और मेरे को निकालनी कितनी है, एक बॉल निकालनी है, एक व्हाइट बॉल, 3C1 अपॉन टोटल बॉल कितनी है, 7 3 10 C1। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट 3 कितना आ गया, ये आ गया अपना कितना, 3/10, 3/10। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लेंदी है बट आसान है। ठीक, ध्यान से सुनिए, मैंने 3 केसेस लिए इसमें। क्या बोला था कि बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 से मेरे को 2 बॉल निकालनी है और उसको बॉक्स 2 में डालना है। 2 कलर की बॉल थी, एक ब्लैक कलर की, एक व्हाइट कलर की थी। तो जब मैंने बॉक्स 1 से बॉल निकाली तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन सी बॉल निकाल रहा हूं, दोनों ब्लैक कलर की निकाल रहा हूं या दोनों व्हाइट कलर की निकाल रहा हूं, या एक ब्लैक है या एक व्हाइट कलर की बॉल है। तो मैंने केस नंबर 1 लिया, केस नंबर 1 लिया। मैंने अज्यूम किया कि पहली बॉल ब्लैक निकलती है और दूसरी बॉल क्या निकलती है, व्हाइट कलर की निकलती है, क्योंकि मेरे को 2 बॉल निकालना है बॉक्स 1 में और उसको बॉक्स 2 में डालना है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकला और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E1 जब परफॉर्म हुआ वो निकला। फिर मैंने इवेंट 2 लेट किया कि 2 व्हाइट बॉल निकाल रहा हूं मैं बॉक्स 1 से और बॉक्स 2 में पुट कर रहा हूं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी इतनी निकली और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E2 इतना निकला। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लेट किया कि 2 ब्लैक बॉल निकल रही है फर्स्ट बॉक्स से, मैंने निकाली 2 ब्लैक बॉल और सेकंड बॉक्स में पुट किया, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी इतना इतना निकला। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, एक व्हाइट बॉल निकल रही है, अगर व्हाइट बॉल निकल रही है तो तीनों में से कोई एक ही इवेंट तो होगा, तीनों इवेंट तो एक साथ होंगे नहीं कि तीनों इवेंट से अपन लोग व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं, कोई एक इवेंट से ही तो व्हाइट बॉल निकल रही होगी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल, तीनों इवेंट तो होंगे नहीं, कोई एक ही इवेंट होगा। और आपको पता है अगर कोई एक इवेंट होना है तो उसके लिए और वाला केस लगता है। कौन सा केस लगता है, और वाला केस लगता है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं। ठीक है, तीनों इवेंट तो परफॉर्म हो नहीं सकते, कोई एक ही इवेंट परफॉर्म होगा, या तो 1 ब्लैक और 1 व्हाइट वाला, या तो 2 व्हाइट वाला, या तो 2 ब्लैक वाला, तीनों इवेंट एक साथ तो परफॉर्म हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का खेल होगा। रिक्वायर्ड जो अपनी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3 है ना, तीनों तो हो नहीं सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही तो होगा ना, कोई एक ही इवेंट परफॉर्म होगा या कोई एक ही केस परफॉर्म होगा, तीनों केस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो अगर तीनों केस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, कोई एक केस परफॉर्म होगा तो और वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3 लग गया। और में क्या होता है, ऐड हो जाता है सिंपली, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3। और यहां पास अब क्या लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। क्यों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, जब इवेंट 1 परफॉर्म हो जाता था, मैंने आपको बताया जब इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालते थे आफ्टर इवेंट E1, जब E1 हो जाता था तो हम लोग निकालते थे प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की कितनी है। तो यहां पास किसका खेल है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का खेल लगेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 में पता है क्या होगा, इवेंट E1 क्या था, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट व्हेन E1 इज परफॉर्म। ठीक है, ये क्या रहेगा अपना केस 1 के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी यहां पास। क्यों, क्योंकि जब इवेंट परफॉर्म हो जाता है, एक इवेंट जब परफॉर्म हो जाता है तब हम लोग क्या निकालते हैं, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हाँ इट इज अ व्हाइट बॉल। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 के लिए व्हाइट बॉल का निकालना है अपने को प्रोबेबिलिटी जब E1 परफॉर्म हो चुका है। इसी तरह केस 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
व्हाइट बॉल आफ्टर इवेंट E2। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालना है जब E2 इवेंट क्या हो गया, परफॉर्म हो गया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट व्हेन E3 इज परफॉर्म। इसका मतलब क्या है, अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालना है जब E3 परफॉर्म हो गया है, जब E3 परफॉर्म हो गया है, बस पुट कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 5/13 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट व्हेन E1 इज परफॉर्म कितना है, 4/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना है, 15/26, ये रखा है 15/26 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट व्हेन E2 इज परफॉर्म कितना है, 5/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 कितना है, 1/26 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट व्हेन E3 इज परफॉर्म कितना है, 3/10। ठीक है, यही क्या है अपना आंसर, यही क्या है अपना आंसर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आसान था। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन बोल रहा था कि आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स में आपके पास 10 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, और दूसरा बॉक्स है उसमें आपके पास 3 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। आपको क्या करना है, बॉक्स 1 से 2 बॉल उठाना है और बॉक्स 2 में डालना है। अपने को नहीं पता जो मैं 2 बॉल उठा रहा हूं वो ब्लैक कलर की है या व्हाइट कलर की है या एक ब्लैक कलर की है या एक व्हाइट कलर की है। तो मैंने 3 केसेस बनाए। इवेंट 1 में मैंने क्या लिया, एक बॉल, जब मैंने 2 बॉल निकाल रहा हूं तो एक बॉल क्या की है, ब्लैक कलर की, और दूसरी बॉल क्या की है, व्हाइट कलर की। ठीक है, उसके लिए मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट जब E1 परफॉर्म। यहां पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि अपने को फिर बॉक्स 2 से एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है जब इवेंट E1 परफॉर्म हो जाता है। इवेंट E1 क्या था, जब मैं 2 बॉल निकाल के सेकंड बॉक्स में डाल रहा हूं। तो यहां पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, आपको दिख रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है, जब एक इवेंट परफॉर्म हो जाए दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर E2 में केस 2 मैंने क्या लिया, दोनों कैसी हैं, व्हाइट बॉल है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाली मैं। फिर मैंने केस 3 लिया कि दोनों बॉल कैसी हैं, ब्लैक बॉल है, उसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली। अब तीनों केसेस तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों केसेस हो जाए, कोई एक केस होगा। कोई एक केस के लिए क्या लगता है, और वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैंने और वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, फिर यहां पास क्या लगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों लगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए लगी क्योंकि इवेंट परफॉर्म होने के बाद, इवेंट परफॉर्म होने के बाद जब हम लोग बॉल फर्स्ट बॉक्स से निकाल के सेकंड बॉक्स में रख देते हैं, उसके परफॉर्म होने के बाद हमको व्हाइट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इट इज अ व्हाइट बॉल, आप प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इसलिए यहां पास हम लोग क्या किए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किए। तो पॉज करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए तभी बनेगा।